सर 18वीं चौपाई है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। सूरज को लील लिया बाल हनुमान ने, जो कि सहस्त्रों योजन दूर है, माने बहुत दूर है, बस ये समझ लीजिए बहुत दूर है। सूरज को लील लिया बाल हनुमान ने, क्या सोचकर कि ये तो लाल लाल पका पका फल है। ये कैसी बात है। और नादान लोग इस बात को लेकर के तुलसीदास का मजाक उड़ाते हैं। और प्रशांत आचार्य, बड़ा नाम सुना इनका, आईआईटी से बताते हैं अपने आप को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आईआईटी से होंगे, लेकिन ऐसा सोसाइटी को मूर्ख कोई नहीं बनाता। अभी क्या बोला कि डिस्कशन शुरू नहीं हुआ, बोला है कि अब नादान लोग ऐसा करते हैं, मतलब अपने इसके अंदर खुद से अहंकार भरा हुआ है कि मैं सब कहता हूँ। अभी देखो आगे क्या मजा आएगा। और कहते हैं देखो हिंदुओं के तो सब ग्रंथ ऐसे ही हैं, कैसी इसमें गप्पबाजी रहती है कि एक बच्चा जाएगा और फल समझ के सूरज को लील लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इतनी बुद्धि साहब अगर आप में है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इससे कम से कम थोड़ी ज्यादा बुद्धि तो तुलसीदास में भी रही होगी। मतलब इतनी सी ज्यादा तो रही होगी ना आपसे। ये कैसे कह सकते हो, बताइए। साइंस के अनुसार जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है, जेनेटिक चेंजेज आते हैं, मतलब जेनेटिक में इम्प्रूवमेंट होता है, जीन्स मनुष्य के जीन्स में इम्प्रूवमेंट होता है, उसका इंटेलेक्चुअल पावर और बढ़ता जाता है, मतलब जनरेशन एडवांस होती जाती है। तो तुम दावा कैसे कर सकते हो कि तुलसीदास जी का इंटेलेक्चुअल आज के समय से ज्यादा था, आज कोई समझ ही नहीं पाएगा। ये धर्म का चूरन चटा चटा के पूरे जनता, पूरे इंडिया को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है क्या आपने, बताइए। आप कैसे दावा कर सकते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास। इस बड़े मास को आप इफेक्ट डालते हैं, इतने बड़े मास को आप मोटिवेशन देते हैं, और बिना बेसिस पे कुछ भी बोले जा रहे हैं, बताइए। तुलसीदास में या कम से कम आपके बराबर तो रही होगी उनमें। तो वो एक बिल्कुल ही एब्सर्ड बात तो नहीं करते, जरूर उन्होंने जो बात करी है उसमें कुछ छिपा हुआ है। जो क्या छिपा हुआ है वो अबे ये अपना कहीं से कोई प्रूफ नहीं देगा, कोई लॉजिक लेके आएगा, देखिए कौन सा लॉजिक लाता है। वो आप आज तक समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वेदांत पढ़ा ही नहीं कभी, उपनिषदों का ऊ नहीं पता। तो फिर कहते हैं कि ये देखो, अरे हनुमान चालीसा की बात कर रहा है भाई, वेदांत कहाँ घुसा दिया। वेदांत वेदांत करता है, हनुमान चालीसा की बात कर, जो पढ़ रहा है उसकी बात कर, वेदांत वेदांत क्यों कर रहा है। अभी भी बहुत चलता है। आप अगर इसी चीज को गूगल सर्च करेंगे ना, तो शुरू के ही 20-50 जो आपको रिजल्ट आएंगे, उसमें से ही 5-7 तो बस व्यंग वाले होंगे, मजाक उड़ाने वाले होंगे कि हिंदू लोग सब अनपढ़ हैं और देखो कैसी कैसी बातों पे यकीन करते रहते हैं, और बिल्कुल इसी भाषा में वो लिख देते हैं। पहले मुझे क्रोध भी आता था, अब कुछ नहीं, उपेक्षा करता हूं। लिख देते हो एक बंदर का बच्चा वो उछला और सूरज को निगल के खा गया, हा हा हा, मजाक उड़ाते हैं। मजाक बाद में उड़ा लेना, समझ तो लो कि बात क्या कही जा रही है। समझाइए समझाइए। सूर्य क्या है? इस प्रकृति की समस्त ऊर्जा का स्रोत, कम से कम इस पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत। ठीक? गलत। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत गलत बोला, क्योंकि वो एक्टिव ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी में जो कुछ भी पाया जाता है वो और सन, पृथ्वी, सन, सारे प्लेनेट पहले एक गैस क्लाउड का पार्ट था, उसके बाद सन बना, अर्थ बना। अर्थ एक सेपरेट एनर्जी बेस लेके पैदा हुई है, और इसके अर्थ के अंदर जाओगे तो एनर्जी का पूरा गोला है, अंदर सेंटर में जाओगे तो एनर्जी का पूरा गोला है। ठीक है, जो मिट्टी आप देखते हो, पानी देखते हो, ये भी एक फॉर्म है एटम का, एटम भी एनर्जी से ही बनता है। तो ये कहना कि सूरज से ही पूरा एनर्जी आया है, वो एकदम इलॉजिकल बात है, और वो एक्टिव एनर्जी का सोर्स है मेनली, सूरज। ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा। लोगों को मूर्ख मत बनाइए, धर्म के नाम पे चूरन मत चटाइए कि
कुछ भी एक्सप्लेनेशन निकाल के सही साबित करने कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ, सारे लोग अच्छे कॉलेज से ही पढ़े हैं, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा तो लॉजिक लगाइए कम से कम। तो प्रकृति का सबसे बड़ा प्रतीक है सूर्य। आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, क्योंकि बात हमसे करी जा रही है ना, और सौर मंडल के लोगों से और आकाश गंगाओं के लोगों से तो करी नहीं जा रही है, पृथ्वी के लोगों से बात करी जा रही है। और पृथ्वी के निवासी जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जिस भी चीज का उन्हें अनुभव हो रहा है, यहां जो कुछ भी चल रहा है वो किसकी ऊर्जा से चल रहा है? पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? ये हवा जो बहती है, ये हवा किसकी ऊर्जा से बहती है? ये समुद्र में जो लहरें उठती हैं किसकी ऊर्जा से उठती हैं? आप चांद भी मत बोलिएगा, चांद के पास भी किसकी ऊर्जा है? अरे भाई, इसको बेसिक साइंस ही नहीं पता। चांद का ग्रेविटेशनल जो पावर है ना, वो लहरें उठाता है समंदर में। ग्रेविटेशनल पावर कोई सन के किरण से नहीं आता। तो ये बेसिक साइंस नहीं जानता, पब्लिक को कैसे मूर्ख बना रहा है। मतलब कुछ भी, आज धर्म के चक्कर में लोग इतना पागल हो गए हैं। धर्म, कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं हमारे वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में मेनली। उन्होंने कहा था कि धर्म एक ड्रग के अनुसार है। मतलब उसका जिसको लत लग जाती है वो उसके बिना रह नहीं पाता। आप कुछ भी उसको ड्रग्स के नाम पे कोई भी ड्रग्स खिलाते रहो, नशा कराते रहो, तो एक तरफ नशा है, आदमी डूबा है, सही और गलत का भेद करना भूल जाता है। हम सांस भी ले रहे हैं तो ये ऊर्जा परोक्ष रूप से किसकी है? सांस, ऑक्सीजन जाती है भाई, ऑक्सीजन वहां जाके रिएक्शन करती है किससे? ग्लूकोज से, फैटी अमीनो एसिड वगैरह बनाती है, आरएनए डीएनए जो भी अमीनो एसिड बनता है उससे बहुत सारा प्रोटीन बनता है। ये बेसिक साइंस पढ़िए आप, तब जाके प्रवचन दीजिए। अमीनो एसिड बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट वाले जो मटेरियल हैं वो रिएक्ट करके अमीनो एसिड, प्रोटीन ये सब बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो ये कहना कि सन की एनर्जी घुस जाती है, ये बेवकूफी वाली बात है। और धरती के कोर में पूरा एनर्जी होती है, अंदर पूरा गर्म होता है, लावा उससे भी निकलता है। जो आपका वॉल्केनो आता है और जो चंद्रमा खींचती है जो पानी को, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो केवल सन का एनर्जी नहीं है। तो कुछ सही साबित करने के लिए कुछ भी लॉजिक लगा देगा ये लोग। मतलब गलती को गलती नहीं मान सकता। सब कुछ क्या है? आप फॉसिल फ्यूल भी बोलते हो, वो फॉसिल बना कैसे? उसको किसने फॉसिल बनाया? फॉसिल फ्यूल मैंने यही आपका डीजल पेट्रोल सब, ये इसको फॉसिल बनाया किसने? सूर्य ने बनाया। सूर्य कैसे बनाया? अर्थ के अंदर प्रेशर कौन देता है? अर्थ ही देती है ना। दब जाता है तो प्रेशर, उतना प्रेशर टेम्परेचर चाहिए भाई। अर्थ जब उसको उतना प्रेशर और अंदर का जो टेम्परेचर है अर्थ का, अंदर अर्थ का जो लावा बहता है गर्म, उससे वो हीट वो कन्वर्ट होता है पेट्रोल डीजल। अरे मूर्ख, वैज्ञानिक बात कर रहा हूं मैं, ये कोई वो नहीं कह रहा हूं कि सूर्यदेव ने बनाया है। सोलर एनर्जी ने बनाया, ठीक है? तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए। क्या लॉजिक बनाया? माने प्रकृति को जीत लेना। प्राकृतिक माने ये केवल सूर्य नहीं, अर्थ भी उसका पार्ट है। जो शनि ग्रह है, बुध ग्रह है, सब उसका पार्ट है। तो प्राकृतिक केवल सूरज नहीं है। और अर्थ कोई मामूली चीज नहीं है। अर्थ के अंदर भी एनर्जी है सेंटर में, ठीक है? निकिल, हर तरह का मेटल है। और देखा जाए तो स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि हर चीज एनर्जी से बना है। आप मनुष्य का बॉडी भी एनर्जी, तो जितना मिट्टी है, जितना मेटल दिख रहा है, जितना गैस दिख रहा है, सब एनर्जी है। तो ये बाबा लोग क्या मूर्ख बना रहा है, इस लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि फल समझ के ऐसे खा गए। वाह, गजब गजब गजब।